जय हिंद। मैं प्रतिभा भारद्वाज, रुद्रा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एंड मास मीडिया, शास्त्री नगर, मेरठ। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो एक प्रयास में। आज हमारे साथ हमारी एक खास मेहमान जुड़ी हैं, जिनका नाम कनक त्यागी जी हैं। मैम एक टेक्सटाइल डिजाइनर हैं, जिन्होंने एमएससी की हुई है। आज हम उनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं। मैम पहले तो स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू, वेलकम। मैम आप ये बताइए, आप एक टेक्सटाइल डिजाइनर हैं, तो आपको अपने काम में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? देखिए, टेक्सटाइल जैसे आपने बोला, टेक्सटाइल डिजाइनर, डिजाइनर वर्ड आते ही जिस कहीं भी आप किसी भी फील्ड में जाइए जहां डिजाइनर वर्ड आ गया, उसके साथ क्रिएटिविटी जुड़ गई। अगर आपके अंदर जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी है, आप उतना ही डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डिजाइनिंग मतलब क्रिएटिविटी, मेरा मानना ये है। जितने ज्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, उसके अंदर जाएंगे, नई नई चीजें क्रिएट करेंगे, उतना आपका डिजाइनिंग फील्ड में आप उतना बेस्ट अपना देते जाएंगे। मैम आपको अपने काम के लिए कौन और क्या प्रेरित करता है? मुझे अपने काम के लिए प्रेरणा तो मेरे, जब मैं स्कूल टाइम्स में कुछ ना कुछ क्रिएट करती थी या कॉलेज टाइम में, तो जितने मेरी फ्रेंड सर्कल थे, टीचर्स थी, मुझे हमेशा ये मोटिवेट करते थे कि आपके डिजाइन कुछ यूनिक होते हैं, उनमें कुछ नीटनेस, मेन जो मेरा सबसे ज्यादा है नीटनेस। आपका कोई भी क्रिएटिविटी में जितनी नीटनेस होगी, वो उतना ही दूसरों को अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ। तो एक तो ये चीजें थी कि सब बोलते थे आपके काम में नीटनेस बहुत है, क्रिएटिविटी हमेशा नई नई रहती है, और उसमें ना ज्यादा मतलब मनी का ज्यादा यूज नहीं होता है। आपके पास जो मटेरियल है, जितना है, आप उसी में कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। हमेशा डिजाइन का ये नहीं होता है कि आप अच्छे अच्छे मटेरियल्स उसमें लगाइए या महंगी महंगी चीजें उसमें लगाइए। जो भी आपके पास बेसिक चीजें हैं, आप उससे कितना अच्छा कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा, क्या आजकल ट्रेंड में है, नया क्या ट्रेंड आ रहा है, हमें हमेशा इन चीजों के ऊपर फोकस रखना चाहिए और इन चीजों के बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए। तो यही सब से मुझे मिलता है। और एक चीज ये भी है कि जब आप खाली अपने को कहीं देखते हो ना और आप कुछ नया क्रिएट करते हो, तो उसमें क्या होता है ना कि आपकी एक पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। लोग देखते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। तो ये भी एक मुझे मोटिवेट करता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी एक अलग पहचान हो, लोग मुझे पहचाने, कुछ मेरे काम से मुझे पहचाने कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ, कुछ अलग मैं ऐसा करूं। तो इसीलिए मुझे ये फील्ड मतलब अच्छा लगा कि कुछ नया करने के लिए। मैम आप एक डिजाइनर भी हैं, माँ भी हैं और एक अपनी फैमिली चलाती हैं, तो मैम आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हो? थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में कि बीच में क्या होता है, हम लोग काफी गैप्स भी ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमें पहले अपनी प्रायोरिटी फैमिली को देनी होती है, अपने बच्चों को देनी होती है। लेकिन आपको अपना एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक ऐसी होती है कि आपको भी कहीं स्टैंड करना है, जिससे आपके बच्चे भी आपसे आने वाली लाइफ में प्रेरित हो। ये बहुत जरूरी है, और एक लेडी के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो उसकी पर्सनैलिटी को वो ऐसा बनाए कि कुछ अपने अंदर ऐसे ऐसे स्किल वो डेवलप करे जिनको वो घर से ही। जॉब का क्या है, आपको उसके लिए एक अलग फील्ड में जाना पड़ेगा, अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन स्किल, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ रह के, अपने घर में रह के उसको डेवलप कर सकते हो। वहां से आप छोटा छोटा अपना काम शुरू कर सकते हो। तो इस चीज के लिए मैं इस फील्ड में आना मुझे ज्यादा, कि मैं अपनी फैमिली को साथ में लेके चल सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ और अपने फ्री टाइम में अपने स्किल को भी डेवलप कर सकती हूँ। मैम आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अपने काम को आगे बढ़ाने में? काम को, एक तो सबसे बड़ी पहली चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। आप अपने काम के लिए अपनी फैमिली को, अपने जो आपका डेली रूटीन है, उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चुनौती आती है टाइम मैनेजमेंट, कि अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, उसको उसका कुछ बनाने के लिए, प्रोडक्ट जैसे, मुझे टाइम निकालना पड़ता है। उसके बाद सेकंड चैलेंज आता है मटेरियल जो अवेलेबल है, वो आपके आसपास अवेलेबल है, कितनी दूर से आप उसको मंगा रहे हैं या कहाँ आपको अवेलेबल हो रहा है, ये सब चैलेंजेस थोड़ा सा आते हैं। मैम जैसे कि आपका ऑनलाइन बिजनेस है, तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी मेरा स्टार्टअप है, तो मैंने अभी 2-3 ही ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। तो मेरा इंस्टा पेज है स्टिच क्राफ्ट करके बाय कनक त्यागी, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं।
मेरे व्हाट्सएप पे भी, और यहाँ रुद्रा में आप जो टीचर्स हैं उनके थ्रू भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी मैम। मैम आज आप यहाँ पर आई हैं, अपना कीमती वक्त हमें दिया है, तो हमारी पूरी टीम रुद्रा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से मिलकर आपको कैसा लगा? मुझे काफी, एक तो स्टूडेंट्स यहाँ के बहुत मतलब बहुत काफी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया इस चीज में। मुझे लग रहा था कि शायद जो है इंटरेस्ट ना ले स्टूडेंट, लेकिन उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया और यहाँ के स्टाफ ने भी मुझे बहुत कोऑपरेटिव किया। मतलब जैसे मैं थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रही थी, मुझे आके यहाँ बहुत रिलैक्स लगा और बहुत एंजॉय किया मैंने इस वर्कशॉप को। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। थैंक यू मैम।